हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th के सांख्यिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे और उसमें 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन का हल कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 13 से क्वेश्चन। तो जैसा कि 13 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 13 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है कि पी क्यू आर का गणितीय माध्य क्या होगा। पी है, क्यू है, आर है। तो हम बताए हैं कि माध्य निकालने के लिए कि सबको जोड़कर उतना अंक से भाग दे दिया जाता है। तो कितना है, 3 गो है। देखिए हमको माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, P को, Q को, R को जोड़कर 3 गो है तो 3 से भाग दे देंगे। यही हो गया आंसर। क्योंकि देखिए अंक रहता तो यहाँ जुट जाता, बाकी अंक है नहीं, तो अंक नहीं है तो P + Q + R बटे 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन में है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य कौन है। तो 5 प्राकृतिक संख्या यहां से लिखेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो आप ही लोग बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तब 5 को हो गया। तब माध्य कैसे निकालते हैं कि सबको जोड़कर हम 5 से भाग दे देंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। तब 5 4 9 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे 3 बार में, यानी माध्य कितना हो गया, 3 हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि 2 3 4 3 5 3 1 2 3। देखिए बहुलक इसमें पूछा है। तब बहुलक क्या होता है, अधिक बराबरता वाला मान को ही हम बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार आया है 3 जो है वो 4 बार आया है। तो यानी अधिक बराबरता किसका हो गया, 3 का हो गया। तो यानी कि बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन में है कि चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले आंकड़े को आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम में तो देखिए बताइए कि सबसे छोटा कौन है, 2 है। आरोही क्रम में सबसे छोटा, तब उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, तब क्या है, 8 है। तो इसमें हमको माध्यिका पूछा है ना। माध्यिका ज्ञात करने का हम शॉर्ट ट्रिक बताए हैं कि पहला को काटिए, 8वां को काटिए, 8 को काट दीजिए। पहला वो अंतिम वाला, फिर दूसरा काटिए और फिर अंतिम वाला काटिए, ये वाला। और जो बीच में आ गया वही मेरा माध्यिका होगा आंसर। देखिए ये जो ट्रिक है, ये हर एक क्वेश्चन माध्यिका अगर निकालना है तो उस पर ये ट्रिक जो है वो फॉलो करेगा। अब कितना के मन में सवाल होता है कि ठीक है कि एगो तो बच गया, यहाँ से आप एगो बचा दिए, कहीं 2 गो बच गया तो क्या करेंगे। जैसे इस पर भी एक और क्वेश्चन देखिए कि 2 गो, जैसे मान लेते 3 7 1 5 9 6, ठीक है। इसमें कहीं माध्यिका कह दिया, 2 गो बच गया, तो हम कितना करेंगे। तो सबसे पहले हम किस क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाएंगे। कौन सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा 3, इसके बाद बड़ा 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7, इसके बाद 9। ठीक, पहला कटाएंगे 9 कटाएंगे, दूसरा कटाएंगे 7 कटाएंगे। अब बच गया 2 गो, 2 गो के नहीं कटाएंगे, 2 गो के छोड़ देंगे, ठीक है। 2 गो किसी प्रकार आपको बचाना है। और दोनों के, अब जब 2 गो बच गया तब माध्यक निकालने या माध्यिका निकालने के लिए 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। आपको यही काम करना है कि 2 गो के कैसू छोड़ देना है और दोनों के जोड़िए। 6 5 11 बटे 2 यानी कि 5.5 हो गया, ठीक है, 5.5। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में चर मान 7 की संचयी बराबरता इनमें से कौन सा है। 7 की संचयी बराबरता ना, देखिए चर दे दिया हुआ है, अब बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है। चर कितना कितना है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। इसमें बारंबारता में दिया है 2 3 5 9। इसमें पूछ रहा है कि संचयी बारंबारता 7 का। तो संचयी बारंबारता, देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो
संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले जो अंक रहता है ना शुरू वाला बारंबारता में, इसके जस के तस लिखते हैं। अब 3 और 2 जोड़ देते हैं 5 और 5 और 5 जोड़ देंगे तो 10 और 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। क्वेश्चन में है कि 7 का संचयी बारंबारता, तो देखिए 7 के सामने कौन है संचयी बारंबारता में, 7 का संचयी बारंबारता कितना है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन में है कि आंकड़ों, देखिए आंकड़ा दिया है 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10। इसमें पूछा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम परिसर का फॉर्मूला बताए हैं कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही होता है परिसर बराबर कि उच्च सीमा में से हम निम्न सीमा घटा देते हैं तो परिसर निकल जाता है। तो देखिए उच्च सीमा कितना है, सबसे ज़्यादा उच्च सीमा का मतलब सबसे मान में ज़्यादा कौन है 20 है, तो 20 लिख देंगे। और निम्न सीमा यानी सबसे कम कौन वाला है, तो सबसे कम है 2, तो 2 लिख देंगे। 20 में से 2 घटा देंगे 18, यही हो गया परिसर का मान। अगला क्वेश्चन में है कि इसमें निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग हमको देखना है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक। और यहाँ दिया हुआ है बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता में दिया है 0, बारंबारता में है 15, 20, 25, 15, 45। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि वर्ग बहुलक वर्ग क्या, सबसे बड़ी रहती है ना संख्या, जो सबसे बड़ी रहती है वो मेरा बहुलक वर्ग हो जाता है। तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा 40 से 50, ये वर्ग अंतराल इसके बीच में, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कौन है 45 है, तो ये मेरा बहुलक वर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध है, तो माध्य बहुलक और माध्यक के बीच संबंध होता है 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, या तो यही होता है बहुलक, या यही इसी फार्मूला से 2 माध्य है ना, तो इसको इधर भेजा दीजिए, तो हो जाएगा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक और माइनस का हो जाएगा 2 माध्य, या तो ई हो सकता है। तो दोनों में से आप किसी को देख सकते हैं कौन ऑप्शन में दिया है, तो इसमें दिया है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यानी ये वाला दिया है। अगला क्वेश्चन में है कि किससे माध्यिका आलेखिक ढंग से ज्ञात किया जा सकता है, तो माध्यिका अच्छे तरह से ज्ञात करने के लिए हम तोरण का यूज करते हैं। अगला देखिए कि निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आलेख जो होता है वो माध्य द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, माध्य द्वारा हम उसका ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि संख्याओं 1, 2, 3 डॉट डॉट अगर n तक दिया रहे तो इसका माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका पहले योग कितना होगा, योग, तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है फार्मूला, प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है। माध्य ज्ञात करने के लिए हम टोटल नंबर से भाग दे देते हैं, जितना नंबर है, तो कई गो नंबर है, n गो नंबर है तो n से भाग दे देंगे तो माध्य हो जाएगा, यानी यहाँ दे देते हैं माध्य बराबर n इंटू n प्लस 1/2, और टोटल नंबर n गो है तो n से भाग दे दिए, n से n कट गया, n प्लस 1 कितना बचेगा 2 बचेगा। क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है, तो इसका कह सकते हैं बटन बारंबारता जो होता है आयत चित्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। 25वां क्वेश्चन में है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने के बीच वाले चर का मान कहलाएगा, तो आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाला मान कहलाता है माध्यिका। 26 क्वेश्चन में है कि बहुलक कितना होगा, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 6 है,
सॉरी 2 को 3 है और फिर 6 है। बहुलक पूछ रहा है कितना होगा, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक बराबरता वाला मान, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो वर्ग अंतराल ए से लेके बी है, ए से बी का वर्ग चिन्ह होता है, तो वर्ग चिन्ह में दोनों के जोड़कर 2 से भागा दे देते हैं, ये दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे देते हैं, वही क्या होता है वर्ग चिन्ह हो जाता है, वर्ग चिन्ह बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, 4 है, इसका बहुलक। तो देखिए बहुलक सबसे ज़्यादा कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आया है 4, 4 3 बार आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये अगला क्वेश्चन में है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या कितना होगा। तो 4 लगातार संख्याओं का माध्य 6 है ना, तो समझिए अगर हम यहाँ से विषम संख्या अगर माने, विषम संख्या, तो अगर हम पहला को x मान लेते हैं, विषम संख्या पहला को कितना मान लेते हैं x। अब बताइए विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 इस तरह से विषम संख्या होता है, आप जानते हैं। तो अब यहाँ से कितना सोचेगा ना कि अगर x माने हैं तो x + 1 मानिए, x + 2 मानिए, x + 3 मानेंगे, नहीं। देखिए अगर x का मान अगर कोई विषम संख्या आ जाए, मान लेते हैं कि 1 ही आ जाएगा, तो 1 जोड़ देंगे तो 2 ना हो जाएगा, तो ये सम संख्या हो गया। तो x + 1 नहीं मानेंगे, x + 2 मानेंगे। क्यों? क्योंकि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तब ना विषम संख्या। अगर x के मान 5 आ जाए तो 5 में 2 जोड़ेंगे तब ना 7 आएगा। अगर एजा 1 माने रहते तो 5 1 6 सम संख्या हो जाएगा। और नहीं बुझाता है तो देखिए विषम संख्या में कितना के अंतर होता है, 2 के अंतर पर है, तो यानी 2 के अंतर पर मानेंगे। तो पहला को x मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे, x + 2, तीसरा को x + 4, चौथा को x + 6। ठीक है, सबसे बड़ी कौन है, x + 6। अब माध्य दे दिया हुआ है 6, माध्य कितना दे दिया है, 6 दिया है। तब माध्य कैसे ज्ञात होता है, सब को जोड़कर x + 2 x + 4 x + 6 सब को जोड़कर 1 2 3 4 है तो 4 से भागा दे देंगे बराबर 6। अब देखिए 1 2 3 4 गो x हो गया, आप +6 4 10 10 और 2 12 बराबर 4 से गुणा कर दीजिए 24 में, सॉरी 6 में, 4 6 24 हो जाएगा। तो 4x बराबर 24 और प्लस में 12 इधर आके माइनस में, तो 4x बराबर बचेगा 12, तो x बराबर 12/4, 4 3 12, x का मान हो गया कितना, 3 हो गया। अब देखिए तो 4 हो गया, तो हमसे पूछा था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पूछा था, तो बड़ी संख्या क्या माने थे, एक था x + 6, तो x + 6 यानी कि x का मान कितना, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 3, आप +6 6 3 कितना हो जाएगा 9, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 1 2 3, 6 3 बार आया है, और 1 2 3 4 3 बार आया है। x के मान कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो सकता है 4 और 6 दोनों। इसका आंसर क्या होगा, 4 और 6 दोनों। x का मान तो हमको नहीं ना पता है कि क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 और 6 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो देखिए सम प्राकृतिक संख्या का माध्य का सूत्र लिख लीजिएगा। सम प्राकृतिक संख्या का माध्य का फॉर्मूला होता है n + 1, n प्लस का होता है 1, तो n के मान कितना बैठा देंगे, 10 बैठा देंगे +1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना चाहिए, तो तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माध्य x माध्यिका y और बहुलक z है, तो संबंध क्या होगा। तो संबंध क्या होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक, माध्य प्लस बहुलक। तो देखिए इसमें माध्य हुआ, माध्य दिया है x तो 2x हो जाएगा, अब बहुलक दे दिया हुआ है z तो z हो जाएगा, और 3 माध्यक, तो 3 माध्यक कितना दिया है, y दिया है तो 3y। अब देखिए ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन के अनुसार से कौन सही होगा,
ऑप्शन को बनाइए। तो अगर ऑप्शन देखा जाए इसमें से अगर हम ऑप्शन ए को हल करें तो x माइनस वाई बराबर 3z माइनस वाई, 3z माइनस 3y, 3 का गुणा कर दिए हैं ऑप्शन के अनुसार से, देख सकते हैं ऑप्शन में। तो x बराबर 3z माइनस 3y माइनस में है, इधर आके प्लस में। तो x बराबर 3z, 3 गो y में से 1 y गया तो 2 गो y, तो हमको 3 गो y ले आना है। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी x माइनस जेड अब बराबर 3x माइनस वाई, 3y हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 से गुणा दोनों में कर दिए इसका, तो 1 से अब 3y को देखें, इधर भेज दीजिए, 3y माइनस में था तो प्लस में, अब कितना हो जाएगा 3x, ये दोनों को इस साइड भेज दीजिए। तो x प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में z। तो 3y बराबर 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2 गो x, आप प्लस में कितना हो जाएगा z हो जाएगा। तो देखिए तो यही ना सही है, ऑप्शन नंबर का है बी सही है। अगला क्वेश्चन में है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तब माध्य ज्ञात करने के लिए हम बता दिए थे, माध्य ज्ञात कर लीजिएगा, सबको जोड़कर जितना है उतना से भाग दे देना है। बहुलक अगला क्वेश्चन में बहुलक है, बहुलक भी ज्ञात हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 36 निम्नलिखित में से कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा माध्य नहीं ज्ञात किया जाता है, ये तो पहले ही बता दिए हैं। 37 में है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है वो है मानक विचलन। अगला में परिसर, तो परिसर ज्ञात होता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देने पर, यानी सबसे ज़्यादा कितना है इसमें 30 और सबसे कम कौन है 9, सबसे कम है 9, 9 घटा दीजिए, 30 में से 9 घटेगा तो बचेगा 21। अब 39 क्वेश्चन को देखिए। 39 क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य कौन होगा। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सब को जोड़कर, यानी x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12 सब को जोड़कर जय गो है तय से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 को x हो जाएगा, अब प्लस 6 3 9 9 9 18 18 12 30 अब बटा में कितना हो जाएगा 5। ऊपरे से 5 का कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 से, यहाँ 5 निकल गया 1, अब 5 से 30 में भागा देंगे 6 बार में, अब बटा में हो जाएगा 5, 5 से 5 कट गया, x प्लस का बचेगा 6 बचेगा, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 का माध्य क्या 1 2 3 4 5 माध्य दे दिया हुआ है कितना, माध्य दे दिया हुआ है 10, तब माध्य दिया है 10, तो माध्य बराबर सब को जोड़कर हम जितना रहता है उतना से भाग दे देते हैं, क्योंकि माध्य 10 दिया है। 8 6 14 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 13 36 और प्लस 1 बटा में 5, 10 50 36 प्लस x तो हो जाएगा 50 माइनस 36 बराबर x, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 14। 50 में से 36 घटा दिए 14, इसका आंसर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक कितना होगा। तो बहुलक क्या होता है, सबसे अधिक बराबरता जिसका है, तो 3 ज़्यादा है 3 होगा इसका आंसर। आगे है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कितना होगा। तो विषम संख्या का माध्य n होता है, ट्रिक से विषम संख्या का माध्य n ही होता है n। तो इसका कई गो पूछा है, 5 गो पूछा है तो 5 होगा, अगर ये ट्रिक हो गया। अगर बिना ट्रिक के देखिए तो प्रथम 5 विषम संख्या में हम कौन कौन लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 इतना हो गया। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़कर जय गो है तय से भाग दे देंगे 5 से। 9 7 16 16 5 कितना 21 21 और 4 21 3 24 1 25 25 बटा में कितना हो जाएगा 5 5 5 25 आ गया ना 5। तो यानी कि विषम संख्या का माध्य क्या होता है, n ही होता है। अगर 10 को विषम संख्या के माध्य पूछेगा तो 10 से आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।